से खबर है, राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वीसी सचिवालय का घेराव कर तालाबंदी की गई है। मुख्य कार्यालय को कार्यकर्ताओं ने बंद कराया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रदर्शनकारी छत पर चढ़े हैं। छत से जमकर नारेबाजी की गई है। अनियमितताओं और तकनीकी विफलताओं पर सवाल उठाए गए हैं। छात्रों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। मुख्य कार्यालय को कार्यकर्ताओं ने बंद करा दिया है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रदर्शनकारी छत पर चढ़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय की, जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वीसी सचिवालय का घेराव किया गया, तालाबंदी वहां पर कर दी गई है। देखिए, छत पर भी छात्र आपको नजर आ रहे होंगे, आक्रोशित हैं काफ़ी ज़्यादा। और जैसे ही इनका गुस्सा फूटा, तालाबंदी कर दी गई, वीसी सचिवालय का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी एकजुट हुए और जमकर प्रदर्शन किया। तालाबंदी की ये तस्वीरें देखिए, तालाबंदी करते हुए ये प्रदर्शनकारी मुख्य कार्यालय को कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों ने छत पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया है। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और जब इन छात्रों का गुस्सा ज़्यादा ही बढ़ गया तो इन्होंने तालाबंदी तक कर दी। और अब खबर है डूंगरपुर से, जहां अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने बिजली निगमों में बढ़ते हुए निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डूंगरपुर जिला इकाई ने एससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए शासन सचिव ऊर्जा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र यादव ने बताया कि पूर्व में हुई बैठकों और आश्वासनों के बावजूद भी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण प्रयासों का कड़ा विरोध करते हुए इसे कर्मचारियों के भविष्य के लिए खतरा बताया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है 20 मई को डिस्कॉम मुख्यालय और 10 जून को जयपुर विद्युत भवन पर प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगी है, हर चीजें तो लगी। आज देखो, आज का ही तूफान आया रात को, उसमें देखो इसमें एफआरडी का आदमी एक गाड़ी पे चला रहा है और सारा निगम कर्मचारी को लगाए रात को, तब जगह वो भी रात को 12 बजे सप्लाई दुरुस्त की। अगर कर्मचारी नहीं जाते, वो सप्लाई रात को 5 बजे या सुबह भी तक भी नहीं होती। अभी जो फिलहाल में गाड़ियां चल रही है वो एफआरडी की, उसमें जो आदमियों का है 4 आदमी का, उसमें एक आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहा है और काम भी चल रहा है। कैसे चलेगा सर ये? इसलिए हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि निजीकरण बंद करो और कर्मचारियों के हाथों में ये निगम का काम जो है वो। धौलपुर में एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में सदर थाना पुलिस और साइबर टीम ने बहुचर्चित छात्र नेता नरेश कुशवाहा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 35,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 14 साल से फरार था और हत्या में शार्प शूटर रॉबिन जाट के साथ मिलकर सत्येंद्र पूर्व फौजी के सहयोग से 27 दिसंबर 2012 को इस कांड को अंजाम दे चुका था। साइबर टीम ने पिछले 8 माह से आरोपी का पीछा आसाम, बुलंदशहर, हापुड़, जहांगीराबाद, यूपी, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और रांची में किया है। लगभग 6,000 किलोमीटर पीछा और 500 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आखिरकार आरोपी को यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे सदरपुर जिला हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में साइबर टीम के कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। गिरफ्तारी सदर थाना प्रभारी महेश कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई। पूछताछ आरोपी से हुई रोबिन से, उसमें उसने बताया कि करीब 4 साल तक ये नेपाल में रहकर इसने फरारी काटी है और उसके पश्चात इसने अपने पूरे परिवार के जो एड्रेसेस हैं, नाम हैं, सब रिकॉर्ड इसने बदलवा लिए और खुद भी इसने जो अपने खुद के जो पहचान थी सारी वो चेंज कर ली और ये छुप कर विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी समय तक रहता रहा। पिछले 8 माह से लगातार पुलिस की जो टीम है और साइबर टीम है वो इसके ऊपर टेक्निकल सर्वेलेंस भी कर रही थी और बाकी मॉनिटरिंग भी कर रही थी। इसके अंतर्गत हमें पता लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से आसाम, यूपी, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, विभिन्न जगहों पर ये घूमता रहा और अलग अलग जो रोजगार थे वो उस तरीके से करकर, ताकि एक जगह पे स्थायी न रहकर और पुलिस की पकड़ से बचता रहा।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सेपऊ में विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिलों की वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा और बाड़ी के गोविंद चौधरी के निर्देशन में अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के सहयोग से एक निःशुल्क मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया और बकाया बिल जमा कराने और समस्याओं का समाधान कराया। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल 500 से 1000 रुपए या फिर उससे अधिक बकाया हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता ओम विश्नोई, दीपक शर्मा, मोहम्मद सैफ, रूप सिंह यादव और विभिन्न फीडरों के लाइनमैन सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। जो उपभोक्ता है सेपू खंड के, उनको सूचित करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत जो भी बिल बकाया है, जिनके भी त्रुटिपूर्ण बिल है, वो उस 9 तारीख से पहले ऑफिस में आकर अपने बिलों को दिखवाकर सही करवाकर जमा करवा सकते हैं। साथ ही जिनके बकाया है या ट्रांसफर अभी चल रहे हैं या बकाया पर ट्रांसफर लगे हुए हैं, उनको भी जल्द ही एक अभियान चलाकर उनको उतारा जाएगा। और साथ ही जो विद्युत चोरी की काफ़ी शिकायतें हमारे पास आ रही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि कृपया चोरी न करें, अन्यथा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमें जमपुर उतारे जाएंगे। सिरोही में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के दौरे के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। सर्किट हाउस पहुंचने पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के गणमान्य लोगों और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राठौर ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लागू 5 शर्तों में से 4 शर्तों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तविक पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राठौर ने ईडब्ल्यूएस जनजागृति मंच के माध्यम से प्रदेश भर में आंदोलन और जनजागरण अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी नियमों में संशोधन की मांग करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितों की रक्षा की अपील की है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण जैसा राजस्थान में हुआ, जो 4 शर्तें हटाई, भूमि और भवन की, 5 एकड़ जमीन, 200 वर्ग गज गांव में प्लॉट, 100 वर्ग गज शहर में प्लॉट और 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, केवल 8 लाख की इनकम की शर्त है। वैसी की वैसी शर्त है, वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को हटा देनी चाहिए, ताकि हमारे जो नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी भारत सरकार में अवसर ज़्यादा मिले। भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। तहसीलदार रवि कुमार मीना की मौजूदगी में पुलिस जाब्ते के साथ बुलडोजर चलाकर अन्नपूर्णा रसोई की भूमि पर किए गए पक्के चबूतरे को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था, जिसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ग्रामीणों की मांग और प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन की सख्ती से क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने खाद्य मिलावट के गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। ये मामला वर्ष 2015 का है, जब सदर थाना पुलिस ने नकली दूध बनाने का बड़ा खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि केमिकल फार्मूलिन और रिफाइंड तेल का उपयोग कर अवैध रूप से दूध तैयार किया जा रहा था, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि कृत्य लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। इस फैसले को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। पर दूध में केमिकल वगैरह के जहरीले पदार्थ मिलाने के मामले में 9 मुल्जिमान को 10-10 साल की कठोर सजा से दंडित किया गया है और प्रत्येक अभियुक्त पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 लाख रुपए जुर्माना, आईपीसी की धाराओं में 7-7 हजार रुपया जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त पर लगा गया है। मुल्जिमान के नाम संजय चौहान, वृंदावन, बैजनाथ, शिषपाल, प्रमोद, जसवंत, जितेंद्र, भूरी सिंह, रामवीर हैं, जो श्रीजी डेयरी पर एक टैंकर में दूध में जहरीले पदार्थ मिला करके नकली दूध
डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के भीलवा पंचेला फला डगरा गांव में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोविंद कलासुआ परिवार के साथ शादी समारोह में गया था, लेकिन सुबह अकेले ही घर लौट आया। शाम को जब पत्नी और बेटा घर पहुंचे तो गोविंद घर के अंदर रस्सी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पंचेला गांव में कल शाम को 5 बजे गोविंद वाला कलासा उम्र 46 वर्ष अपने घर में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। इस संबंध में वारिसानों ने रिपोर्ट दी है। पोस्टमार्टम करवा के आगे की जांच की जाएगी। टिडवाना जिले के जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई 100 गणना में स्वयं भाग लेकर सभी अधिकारियों और जिलेवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपना विवरण दर्ज किया और फॉर्म सबमिट किया। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण सहयोग दें। उल्लेखनीय है, जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत प्रगणन 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और साथ ही गणना का कार्य शुरू करेंगे, जबकि 1 मई से लेकर 15 मई तक आमजन 100 गणना की सुविधा ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। लोगों से ये आशा करते हैं कि जो सूचनाएं हैं वो व्यक्ति अगर खुद अपने फ़ोन से भर सकता है। सिंपल se.census.gov.in का पोर्टल है, उस पर जाइए पोर्टल पे और अपनी सूचनाएं भर दीजिए। मोबाइल से लॉगिन करके OTP आएगा, उसको भर के बहुत सिंपली इसको कर सकते हैं आप। और कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल सूचनाएं भरेगा, उसके बाद जब प्रगणक आएगा घर पे तो उसको समय नहीं लगेगा, वो सिर्फ वेरीफाई करेगा कि आपकी जो सूचनाएं है वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद आपका जो है जनगणना में आपका हाउस लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसीलिए आज हमने सभी ने एक अभियान चला के एक तरह से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने किया है, और सभी लोगों से भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और सेल्फ एन्यूमरेशन में डिडवाना कुचामन जो जिला है, इसमें सभी लोग। जोधपुर शहर में स्वच्छता, पॉल्यूशन, सड़कों और सीवरेज जैसी व्यवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, बासनी अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ITI सर्किल, पावर हाउस रोड, विवेक विहार और अन्य हैवी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का दौरा कर साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ नगर निगम आयुक्त राहुल जैन, उपायुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बाद उसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र में लाकर प्रोसेस किया जाता है और फिर डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा, शहर में एक और संयंत्र स्थापित करने की योजना। कलेक्टर आलोक रंजन ने खुला कचरा हटाने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। चल रहा है, जल्दी ही इसका शिलान्यास करा करके इसका लोकार्पण करा के इसको चालू करवाएंगे। लेकिन ये जो कार्य है ये इतना भाग चुका है कि कचरा एक तो खुले में नहीं जाएगा, दूसरा कॉम्पैक्ट होकर जाएगा, तो उसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कचरा जा सकता है। और इनके आगे की जो व्यवस्था है, इससे एनर्जी जनरेट करना, वो सारा कार्य भी हो पाएंगे। आई थिंक जोधपुर को स्वच्छ बनाने की दिशा में अभी अच्छा कार्य है। और आप एक कार्य ऐसा और भी कर रहे हैं, सभी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें कि स्वच्छता के नए आयाम मिले हैं, उनमें ये एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है इस प्रकार का ट्रांसफर स्टेशन मिलना। तो ये मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन है जो कि नगर निगम जोधपुर के द्वारा बनाया गया है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो प्राइमरी कलेक्शन होता है, यानी घर से जो डोर टू डोर कलेक्शन होकर जो कचरा आता है, वो टिपर के माध्यम से यहाँ पर आएगा और यहाँ से कॉम्पैक्टर्स में उसको कॉम्पैक्ट करके यहाँ से केरू जो डंपिंग साइट है वहाँ इसको भेजा जाएगा। जो शहर में दो समस्याएं थी, एक तो कि ओपन ट्रांसफर स्टेशन थे जहाँ कचरा बहुत समय तक पड़ा रहता था, डंपर और डाला जाता था और वो डंपर भी दूर जाता था। चूरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को सरदार शहर क्षेत्र के हरियासर गांव निवासी थान सिंह ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने सरदार शहर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि खेत से जुड़े रास्ते के मामले में पहले ही आदेश जारी हुए थे, लेकिन बाद में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्टे आदेश दिए जाने के बावजूद मौके की स्थिति
बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आगजनी, तार तोड़ने और पाइप चोरी जैसी घटनाओं का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साहब मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो कि जबरन मेरे खेत में कटाने रास्ता दे रहे हैं। इसके लिए मैं ये ज्ञापन देने आया हूँ कि एसडीएम साहब, तहसीलदार पटवारी संदीप सारण, ये लोग मेरे खेत में जबरन कटाने रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जमीन मेरे खातेदारी है, मेरे नाम से है। आपका नाम? मेरा नाम थानू सिंह है। अभी कोई मामले में विवाद चल रहा है क्या इसका? हाँ, इसका मामले में विवाद कलेक्टर साहब भी चल रहा है और अजमेर रेवेन्यू रिकॉर्ड में चल रहा है। उन लोगों ने स्टे दे रखा है मेरे, इस स्टे के ऊपर ये गलत काम कर रहे हैं। टिटवाना कुचामन जिले में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ईट राइट इंडिया अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को स्वस्थ, सुरक्षित और पौष्टिक खान पान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुचामन सिटी के राजकीय सुरजी देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को सही खान पान, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, पैक्ड फूड के लेबल और एक्सपायरी डेट की जांच करने की सलाह दी। इसके साथ ही कम नमक, कम चीनी, कम वसा के सिद्धांत को भी अपनाने पर जोर दिया गया। छात्रों को जंक फूड, तले भुने पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहने और साथ ही मौसमी फल, दूध और पौष्टिक भोजन अपनाने की प्रेरणा दी गई। सभी लोग फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जिससे उनकी कई सारी बीमारियां होती है, जैसे मोटापा होना और मधुमेह के रोग जैसे कई लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सर ने हमें ये बताया कि हमें सबसे ज़्यादा घर के भोजन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में और हमारी तबीयत सही हो। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो खाने की आदत है उसको कैसे सुधारें, कैसे अपना जो लोकल टू वोकल जो खाना है उसको प्रमोशन दें, जिसमें सबसे बड़ा है अपने एरिया के अंदर जैसे बाजरा आता है, मूंग आता है, मोट आता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे करें। क्या है कि अपनी आदतें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो पुरातन टाइम के समय की जो आदतें हैं, जैसे मॉर्निंग में अपन खिचड़ा खाना, अपने साथ दूध पीना, जिन आदतों को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए हम ये कार्यशाला आयोजित की गई है। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है, उसकी एक संस्था है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संस्था 2007 में इसका निर्माण हो चुका था और वर्ष 2011 से ये नियमित रूप से अपना कार्य कर रही है। वर्ष 2018 के अंदर इस संस्था ने एक ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम जो हमारे देश में विभिन्न बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, किडनी संबंधी बीमारियां हैं और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे ख़राब खान पान और जीवन शैली से जुड़ी हुई है, इनमें जो हमारे नागरिकों को अधिक से अधिक हम जागरूक करें, उन्हें अच्छी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करें। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ईट राइट राजस्थान इनिशिएटिव की शुरुआत की गई और उसी का एक पार्ट है ईट राइट स्कूल अवेयरनेस। और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पिछौर की। पिछौर के ग्राम पंचायत चौमुहा में सरकारी राशन दुकान पर बड़ा घोटाला सामने आया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सेल्समैन अखिलेश मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन ने KYC अपडेट कराने के बहाने मशीन पर सबके अंगूठे लगवाए, लेकिन राशन देने के बजाय उन्हें खाली हाथ ही भगा दिया गया। शंकर सिंह यादव ने बताया कि राशन का प्रभार पुष्पेंद्र यादव को दे दिया गया और करीब 75 क्विंटल गेहूं रास्ते में ही उतारकर बाजार में बेच दिया गया। पंचायत के 4 मोहल्लों के सैकड़ों गरीब परिवार पिछले 3-4 महीनों से दाने दाने को मोहताज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ममता शक ने नायब तहसीलदार शुभम गर्ग और खाद्य अधिकारी की संयुक्त जांच टीम गांव भेजी है और कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी सेल्समैन पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम मर जाए, भूखे का हो जाए, हम लेवे जा सो देत नहीं ना, हमें दुनिया की दाल घास देता है और बेच दो, कमरे में बिल्कुल दाना नहीं रहो। हम चौमुहा के सेल्समैन की कुछ शिकायत लेकर आई थी, उनको 7 अप्रैल का या वितरण नहीं हुआ है,
तो फूड इंस्पेक्टर को बता दिया है जांच के लिए, जो भी अगर दोषी होगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उसमें। मैडम ऐसे आए दिन कई जगह से समस्या आती रहती है, तो उसमें क्या ऐसा समस्या आ रही है? नहीं, फूड को लेकर ऐसी कोई विशेष समस्या तो नहीं आ रही है, पहली बार ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अगर आती है तो लगातार उस कार्रवाई। जैसा कि हम देख रहे हैं किशोर क्षेत्र में राशन की समस्याओं को लेकर प्रत्येक दिन एक नए मामले सामने आ रहे हैं कि कहीं 2-2 महीने से राशन नहीं बटा, कहीं 4 महीने से राशन नहीं बटा। तो आखिर राशन जा कहाँ रहा है? जिनको राशन दिया जा रहा है वो राशन को कहाँ कर रहे हैं उसको? आज भी हम देख रहे हैं कि एसडीएम कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान देखा गया कि यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं आवेदन देने आई कि जिन्हें 4-4 महीने से राशन नहीं मिला है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर राशन कहाँ का है मामला और क्या है। दादाजी, क्या नाम आपका? मेरा शंकर सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? ककरोठा से, ग्राम पंचायत चौमुआ। क्या मामला लेकर आए थे? हम आए, हमें कंट्रोल का राशन नहीं मिल रहा है। कौन है सेल्समैन वहाँ पर? हमें अखिलेश मिश्रा झला वाले। तो कितने माह से आपको राशन नहीं मिला? हमें 3 महीने 4 महीने से नहीं मिला है। तो इसकी शिकायत की कहीं आप? हाँ, शिकायत छोटी मोटी करी थी, लेकिन आज हम सब एकजुट होके आए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि राशन कहाँ जा रहा है? अब बेच रहे भी। अच्छा, राशन बेच रहे हैं? राशन बेच रहे हैं। तो आपसे फिंगर वगैरह लगवाते होंगे? फिंगर लगवा लिए, वो लोगों से लगवा लिए, मुझसे तो नहीं लगवाया है, मैंने तो नहीं लगाया है, वो लोगों से लगवा लिए, गरीब लोगों से, आदिवासियों से। वो माँ के बारे में केवाईसी के बाद चक्कर में केवाईसी करवाना है, फिंगर लगवा लेगा कल परसों। अच्छा, फिंगर लगवा लिए सभी से? तो कितने माह का राशन आपका? 4 महीने से नहीं मिला, कुछ लोगों को 4 महीने से नहीं मिला। तो जी फिंगर कौन लगवाता है? लगवाता है जी पुष्पेंद्र यादव। गाड़ासराय थाना क्षेत्र में मंगलवार को जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ही वाहनों की रफ्तार अत्यधिक थी, जिससे कि टक्कर इतनी भयानक हुई कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर गाड़ासराय थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और प्रशासनिक प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब जगदलपुर की, जहां जगदलपुर स्थित बस्तर संभाग 19 मई को राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रशासनिक बैठक का गवाह बनने जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस हाई प्रोफाइल बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में नक्सल उन्मूलन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नदी जल बंटवारा, कनेक्टिविटी और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बस्तर को इस बैठक के लिए चुना जाना केंद्र सरकार के उस संदेश को दर्शाता है, जिसमें सुदूर और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ने की बात कही जा रही है। सुशासन तिहार 2026 के तहत बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम सौंस में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैकड़ों ग्रामीण कनेर और आम के पेड़ों की छांव में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिविर में 514 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 72 का मौके पर समाधान किया। गर्मी को देखते हुए आयुष विभाग ने शीतल पेय पानकम की व्यवस्था की, जिसमें कि लोगों को राहत मिली। विधायक भैयालाल राजवाड़े और कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी दी और कई सारी समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। वहीं शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने शुगर और बीपी जांच की, पशुपालन विभाग ने जानकारियां दी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना EKYC कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, जबकि विभिन्न विभागों ने आयुष्मान कार्ड, पोषण बॉक्स, श्रमिक कार्ड, PM आवास की चाबी, मछली जाल और आइस बॉक्स वितरित किए।